नमस्कार भाई बहनों, सुप्रभात। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, बेल आइकन दबा करके रख लें ताकि हम जब भी वीडियो डालें आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। डू लाइक शेयर सब्सक्राइब। चलिए खबरों की शुरुआत कर लेते हैं और फटाफट आप सभी लोगों को सारी अपडेट देंगे, इसलिए वीडियो में एंड तक जरूर बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें। जैसा कि हमने पूर्वत कल शाम की वीडियो में आप सभी लोगों को बताया था पुलिस प्रोन्नति बोर्ड के लिए, आज देखिए समाचार पत्रों में आप सभी लोगों को ये चीज़ें देखने के लिए मिली भी होंगी, ठीक है ना। और सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि अगर आप लोगों के लिए कोई अपडेटिंग की जाती है, कोई कार्य किए जाते हैं तो निश्चित तौर पे ही धरातल पे किए जाते हैं। हमारा ये प्रयास होता है कि हम जो भी अपने भाई बहनों को अपडेट दें, अगर हम एक्टिवेट हैं, ठीक है ना, अगर हम फील्ड स्तर पे काम कर रहे हैं, हमारे पास कोई समस्या नहीं है, तो हम अपने भाइयों तक, अपने बहनों तक एक महत्वपूर्ण अपडेट के साथ साथ सत्य और प्रामाणिक सूचना पहुंचा सकें। ये हमारा एकमात्र ध्येय होता है। और सच बता रहा हूं कि आप सभी लोगों के लिए कार्य करने में हर महीने नहीं कम से कम तो 15 से 20 हज़ार रुपये हमारा ऐसे ही इन्वेस्ट हो जाता है, ठीक है ना। तो आप सभी लोगों के लिए कार्य करना और आप लोगों के लिए अपडेट इकट्ठा करना, ये हमारा उद्देश्य ही नहीं है, बल्कि इसके माध्यम से आपके प्रतियोगी जीवन की जो समस्याएं होती हैं उनका निराकरण कराने का भी पूरा प्रयत्न किया जाता है। खबरों की इस श्रृंखला में शुरुआत करते हैं पुलिस प्रोन्नति बोर्ड से। पुलिस प्रोन्नति बोर्ड के माध्यम से यूपी कांस्टेबल और यूपीएसआई का विज्ञापन अभी आप सभी लोगों को थोड़ा सा डिले होता हुआ दिखेगा, लेकिन यूपी कांस्टेबल का विज्ञापन आप लोगों को अब देखने के लिए बहुत जल्दी ही मिलने चल रहा है। मान के चलिए दिसंबर के अंतिम सप्ताह तक इसके आवेदन लिए जा सकते हैं। इस बारे में सूचना भी प्राप्त हो गई है, गृह मंत्रालय से मंजूरी भी मिल गई है, ओटीआर की प्रक्रिया भी कंप्लीट की जा रही है और आप सभी लोगों को अब जितने भी आवेदन निकाले जाएंगे, चाहे यूपीपीएससी के माध्यम से, चाहे वो आपके शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से, यूपीएससी के माध्यम से, या कहीं भी अगर आप आवेदन करते हैं तो पहले होता था कि 1 महीने का टाइम, 21 दिन का टाइम, 35 दिन का टाइम ऐसे दिया जाता था आवेदन करने के लिए। लेकिन अब वो परिस्थितियां नहीं रहेंगी। अब केवल और केवल आप सभी लोगों को 15 डेज, 15 दिन का ही समय दिया जाएगा। पहले यह समयावधि आपकी 21 दिनों की थी, उसको घटा करके 15 दिन कर दिया गया है। 15 दिन करने का तात्पर्य यही है कि ओटीआर नंबर आपका रहेगा, फटाक से आपने ओटीआर नंबर डाला, आपका पूरा स्क्रोलिंग आ गया, आपका पूरा आवेदन खुल करके आ गया। आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हो, अप्लाई किया, फीस जमा की, काम खत्म, ठीक है ना, प्रिंट आउट ले लिया, ज़्यादा प्रक्रिया होती नहीं। इसलिए आप सभी लोगों को अब बहुत कम समय दिया जाएगा आवेदन करने के लिए, ठीक है ना। तो इससे प्रक्रिया थोड़ी सी और तेज़ी से आगे बढ़ेगी। और ये भी सूचना प्राप्त हुई है कि मार्च में आप सभी लोगों की प्रारंभिक परीक्षाएं यूपी कांस्टेबल की हो सकती हैं, ठीक है ना, प्रक्रिया स्टार्ट कर दी जाएगी। तो निश्चिंत बेफिक्र होकर के आप लोग अपनी तैयारियों में जुट जाएं। और अगर आपको हमारे नोट्स से लेकर के पढ़ाई करनी है जो कि निश्चित सफलता आपको एक सीट दिला सकती है, तो आप 830 32 72 282 इस व्हाट्सएप नंबर पर हमसे संपर्क करके इसे प्राप्त कर सकते हैं। दूसरी महत्वपूर्ण अपडेट है आप सभी लोगों की, आपने देख लिया ना कि सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट किस तरीके से रिपोर्टिंग करता है, फिर भी विद्यार्थियों का वो स्नेह इस चैनल को नहीं मिल पा रहा है जो स्नेह का वास्तविक हकदार ये चैनल है, ठीक है ना। कि इतनी समस्याएं पड़ने के बावजूद भी अगर हम आपके लिए कार्य कर रहे हैं सब कुछ भूल करके, अगर भगवान न करे कि किसी के ऊपर ये चीज़ें पड़े, वो कार्य करना पसंद नहीं करता है, कम से कम 1 महीने तक तो बिल्कुल नहीं, ठीक है ना। लेकिन मैं दूसरे तीसरे दिन ही आप लोगों के बीच में आ गया। क्यों? क्योंकि हमें इस बात की भी चिंता थी कि हमारे भाई बहन इतनी उम्मीदें, ऐसा नहीं है कि केवल 12,200 सिर्फ सब्सक्राइबर हमारे साथ हैं, नहीं, ये हमारे पूरे परिवार के सदस्य हैं, भाई बहन हैं हमारे, ठीक है ना। और आप लोगों की अपेक्षाएं, उम्मीदें, आशाएं जो हम पर होती है और हमारे कंधों पर जो इसका बोझ है वो वास्तविकता में निभाने लायक है। अगर नहीं निभाया जाएगा तो जाहिर सी बात है कि उसमें बहुत सारी चीज़ें वो दरकिनार की जा सकती हैं। लेकिन हम इसके लिए पूरी कोशिश करते हैं कि आप लोगों ने जो उम्मीदें, आशाएं रखी हैं उसे हम फुलफिल करने में अपना 100% दे सकें। और आज तक तो फिलहाल सफल हुए हैं, आगे भविष्य में जाने क्या होगा,
ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे आपके सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे को लेकर के, जो कि संबंधित है आपका LTGIC खंड शिक्षा अधिकारी के विज्ञापन को लेकर के। महत्वपूर्ण चीज़ें यह हैं कि लोक सेवा आयोग की कार्यशाला में जो 14 राज्यों के आए थे अध्यक्ष और सचिव वगैरह लोक सेवा आयोगों के, उनकी कार्यशाला समाप्त हो चुकी है और बहुत सारी चीज़ें निकल करके आई हैं। और सबसे बड़ी चीज़ यह है, मैं आप सभी लोगों को बताना चाहता हूं कि LT ग्रेड जैसे प्रवक्ता के लिए अब जैसे पहले होता क्या था कि लोक सेवा आयोग अपना छमाही कैलेंडर जारी किया करता था, अब लोक सेवा आयोग अपना सालाना कैलेंडर जारी किया करेगा। ठीक है ना। एक वर्ष के भीतर उनको कौन से विज्ञापन जारी करने हैं और एक वर्ष के भीतर उनको कौन कौन सी परीक्षाएं करानी हैं, कब से कब तक की डेट में आवेदन लिए जाएंगे, कब से कब तक की डेट में आप सभी लोगों के विज्ञापन को जारी किया जाएगा, ये तमाम चीज़ें आप लोगों को अब परीक्षा कैलेंडर में देखने के लिए मिलेगा। अब परीक्षा कैलेंडर में आप सभी लोगों को ये सारी चीज़ें, कितने पदों पर आएगा, क्या आवेदन की प्रक्रिया होगी, कितनी फीस होगी, ये सारी चीज़ें आप लोगों को अब देखने के लिए मिलने वाली हैं। ये परिवर्तन अब देखने के लिए मिलेगा आपके नए शैक्षिक कैलेंडर में। ठीक है ना। जो आपका एग्ज़ाम कैलेंडर जारी होने वाला है, इस पर 22 तारीख और 28 तारीख को एक मीटिंग होनी है लोक सेवा आयोग में और इसी पे निर्णय हो जाएगा कि आवेदन आपके LT ग्रेड GIC प्रवक्ता और खंड शिक्षा अधिकारी के कब से लिए जाएंगे। खंड शिक्षा अधिकारी को लेकर के भी विद्यार्थियों में बहुत सारे सवाल हैं, क्योंकि ये सूचना इसी चैनल की थी, इसी वजह से विद्यार्थी कुछ ज़्यादा ही आशान्वित हो जाते हैं। हालांकि खंड शिक्षा अधिकारी का जो विज्ञापन है उसका इंतज़ार आपके इस भाई को भी है, हमको भी अप्लाई करना है उसमें, लेकिन मैं आप सभी लोगों से बताना चाहता हूं कि खंड शिक्षा अधिकारी का विज्ञापन अभी फ़िलहाल नहीं आ रहा है। ये विज्ञापन आप सभी लोगों का जनवरी लास्ट या फरवरी के द्वितीय सप्ताह में आपको देखने के लिए मिलेगा, मतलब वैलेंटाइन डे के पहले पहले। ठीक है ना। तो आप सभी लोग अभी अपनी तैयारियां अगर कर रहे हैं तो तैयारियों में लग जाए निश्चिंत बेफिक्र होकर के अपनी तैयारियां करते रहें। रही बात आपके LT ग्रेड GIC प्रवक्ता की, तो ये अब क्लियर हो चुका है लोक सेवा आयोग से कि अब जो विज्ञापन, अगला विज्ञापन, नेक्स्ट विज्ञापन आप उसको बोल सकते हैं, ठीक है ना, वो आपका विज्ञापन होगा LT ग्रेड और GIC प्रवक्ता। ठीक। और कल तक की तारीख में अपडेटेड अध्याचन वो लोक सेवा आयोग को प्राप्त भी हो जाएंगे शिक्षा निदेशालय के माध्यम से। सूचना प्राप्त हुई है कि लगभग 9,675 पद आपके LT ग्रेड में हो सकते हैं और लगभग 2,622 पद आपके GIC लेक्चरर में हो सकते हैं। इतने सारे पदों पर यदि विज्ञापन जारी होता है तो जाहिर सी बात है ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी होगी उन विद्यार्थियों के लिए जिन विद्यार्थियों ने 5 साल तक LT ग्रेड और GIC प्रवक्ता का इंतजार किया है। हालांकि हमारी कई प्रतियोगी संगठनों से बातचीत हुई है, कई उनके अध्यक्षों से बातचीत हुई है, उनके साथ राय मशवरा हुआ है और हम सभी लोग प्लानिंग के तहत अब इस तरीके का प्रयास किया करेंगे कि आप लोगों का विज्ञापन लोक सेवा आयोग जल्द से जल्द जारी कर दें। ठीक है ना। क्योंकि शेड्यूल के अनुसार ही ये विज्ञापन को जारी करते हैं, ये आप भी जानते हैं, ये हम भी जानते हैं। और इनका शेड्यूल जो है उसमें आप लोगों के जनवरी से आवेदन लेने की बात सामने आ रही है LT ग्रेड और GIC प्रवक्ता की। दोनों विज्ञापन एक साथ जारी होंगे, दोनों विज्ञापनों के आवेदन भी एक साथ स्टार्ट होंगे। ठीक। विद्यार्थी चाहे तो GIC लेक्चरर अप्लाई करे, विद्यार्थी चाहे तो दोनों अप्लाई करे, अब विद्यार्थी चाहे तो केवल LT ग्रेड अप्लाई करे, वो उनके ऊपर है। उम्मीद आशाएं इस बात की है कि इसमें तकरीबन 18 से 22 लाख आवेदन हो सकते हैं आपके LT ग्रेड और GIC प्रवक्ता को मिला करके। ठीक है ना। इसके लिए लोक सेवा आयोग ने अपनी तैयारियां भी शुरू कर दी हैं, NIC को लेटर लिखा जा चुका है और बहुत जल्दी आपका विज्ञापन जारी करने के बाद NIC को ये दिशा निर्देश, सख्त दिशा निर्देश आप ये बोल सकते हैं, दिया गया है कि वो वेबसाइट को किसी भी प्रकार से क्रैश ना होने दें, क्योंकि इतनी बड़ी संख्या में आवेदनों को करना, स्क्रीनिंग करना, फिर उसके एडमिट कार्ड को जारी करना, फीस पेमेंट करना, ये तमाम वो प्रक्रियाएं हैं जो कि NIC के वेबसाइट से ही गुजरेंगी। ठीक है ना। इसलिए आप सभी लोगों को मैं इस बात के लिए आश्वस्त करना चाहता हूं कि विज्ञापन की प्रक्रिया अब ज़्यादा दूर नहीं है, इसलिए अपनी तैयारियों पर आप लोग फोकस करें। रही बात आपके शिक्षा सेवा चयन आयोग की, तो शिक्षा सेवा चयन आयोग में जो तकनीकी खामियां थी उनको दूर कर लिया गया है। शिक्षा सेवा चयन आयोग की नियमावली जारी हो चुकी है। अब सदस्य और अध्यक्ष और सदस्यों के विज्ञापन को जारी करने के संबंध में चर्चा परिचर्चा स्टार्ट हो चुकी है
और आप सभी लोगों को ये विज्ञापन 2 से 3 दिन के भीतर देखने के लिए मिल जाएगा। ये विज्ञापन जारी होने के 1 हफ्ते के अंदर इनके आवेदन को कंप्लीट करने की तैयारी है। आवेदन होने के लगभग 4 दिन के अंदर इनकी स्क्रीनिंग कंप्लीट करने की तैयारी है। 4 दिन के बाद शॉर्ट लिस्ट करके मुख्यमंत्री महोदय को प्रेषित कर दिया जाएगा। उसके बाद पहले चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, आपके 3rd ग्रेड के कर्मचारी, ठीक है ना, ग्रुप सी और ग्रुप डी के कर्मचारियों की नियुक्ति का शासनादेश जारी होगा। उसके बाद आप सभी लोगों को परीक्षा नियंत्रक, सचिव, उप सचिव आदि के अधिकारियों की नियुक्ति आपको देखने के लिए मिलेगी। फिर आपके सदस्य आने शुरू होंगे। सबसे लास्ट में आपको सबसे पहले आपको अध्यक्ष देखने के लिए मिलेगा। उसके बाद आप सभी लोगों को सदस्यों का आने का जो कार्यक्रम है वो देखने के लिए मिलने वाला है। निश्चित होकर के आप लोग अपनी तैयारियां शुरू कर दीजिए। कल बहुत से विद्यार्थियों ने हमें मैसेज किया कि भैया इसमें 2022 का विज्ञापन निरस्त होगा क्या? अब शिक्षा सेवा चयन आयोग की नियमावली अलग बन गई है, टीजीटी पीजीटी का विज्ञापन निरस्त तो नहीं होगा। तो मैं आप सभी लोगों को इस बात के लिए आश्वस्त करना चाहता हूँ, टीजीटी पीजीटी 2022 का विज्ञापन निरस्त नहीं होने वाला है, क्योंकि वो नियम कानून के अनुसार वो विज्ञापन जारी हुआ था। संस्थाएँ समाप्त हो जाती हैं तो ऐसा भी नहीं है कि जो एकल वर्षीय बीएड किए हुए हैं, 1 वर्षीय बीएड समाप्त हो चुका है तो क्या वो निरस्त हो गया? वो डिग्री इनवैलिड हो गई? जो विद्यार्थी नौकरी पा रहे हो कर रहे हैं उसके सहारे या जो पाने के लाइन में है, क्या वो बाहर हो गए? ऐसा तो नहीं है ना। संस्थाएं बदलती रहती हैं, नियम बदलता रहता है, लेकिन जो प्रक्रियाएं चल रही होती हैं वो चलती रहती हैं, ठीक है ना, इसमें कोई दो राय नहीं है। और आप सभी लोगों को मैं बता दूं, टीजीटी पीजीटी 2024 का जो आपका विज्ञापन आपको देखने के लिए मिलने वाला है वो शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से आपकी एक ऐतिहासिक वैकेंसी होनी चल रही है। लगभग 28,000 पदों पर आपको ये विज्ञापन देखने के लिए मिलेगा। ठीक, तो निश्चिंत होकर के आप लोग अपनी तैयारियों में जुट जाइए, क्योंकि इस बार तदस्थ शिक्षक भी आपके इस राडार पे होंगे। तदस्थ शिक्षकों के विज्ञापन में आप सभी लोगों को इंटरफेयर करना है और उनसे लड़ करके, मतलब ऐसा नहीं कि नूरा कुश्ती करनी है उनसे, नहीं, उनसे कंपटीशन कर करके, ठीक है ना, पढ़ाई में कंपटीशन करके आप सभी लोगों को एक सीट अपनी रिजर्व करनी होगी। ठीक है, अगर आप 2024 के विज्ञापन का इंतजार कर रहे हैं, मान लीजिए आपने 2022 में आवेदन नहीं कर रखा है या नहीं कर पाए थे किन्हीं वजहों से, आपका बीएड का परिणाम नहीं आ पाया था या आप किसी भी तरीके से परेशान थे जिसकी वजह से आप आवेदन नहीं कर पाए, तो आप सभी लोगों के लिए 2024 का टीजीटी पीजीटी का विज्ञापन एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। रही बात प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर के, विद्यार्थी बहुत ज़्यादा सवाल करते हैं, हमारे डीएलएड और बीटीसी के भाई बहन भी बहुत ज़्यादा पूछते हैं कि भैया कब तक विज्ञापन इसका आ सकता है। मैं आप सभी लोगों को बताना चाहता हूं, प्राथमिक शिक्षक भर्ती में अब आप लोगों को 70,000, 85,000, 80,000, 69,000, 55,000 ऐसे पद देखने के लिए नहीं मिलेंगे। अब आप सभी लोगों को शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से मैक्सिमम 20,000, 22,000, 17,000, 15,000 ऐसे पद देखने के लिए मिलने वाले हैं। ठीक है ना, तो अब इतने बड़े विज्ञापनों का कोई औचित्य नहीं रह गया है और इतने बड़े विज्ञापनों को लोक सेवा आयोग की तर्ज पे काम करने वाला शिक्षा सेवा चयन आयोग जारी भी नहीं करेगा। ठीक है ना, मैक्सिमम जो उसकी कैपेसिटी होगी वो 25,000, 30,000 पदों की होगी, तो इतने ही विज्ञापन आपको देखने के लिए मिल सकते हैं। लेकिन आप सभी लोगों को मैं बता दूं, बेसिक शिक्षा निदेशालय से जब हम लोगों ने मुलाकात की और वहां पे सचिव महोदय से मुलाकात की, अपने 69,000 के उन विद्यार्थियों को लेकर के, 72,825 के उन विद्यार्थियों को लेकर के जो विद्यार्थी याचिका में सम्मिलित हैं, जो विद्यार्थियों के लिए आदेश आया है, जिन विद्यार्थियों को नियुक्तियाँ मिलनी है, 72,825 की बची हुई सीटों पर काउंसलिंग करानी है, इन तमाम मुद्दों को लेकर के हम लोगों ने बेसिक शिक्षा सचिव महोदय से मुलाकात की और उनको जब ज्ञापन दिया तो उन्होंने इस बात को स्पष्ट कर दिया है कि इन सारे मुद्दों को लेकर के हम लोगों ने शासन को पत्र लिख दिया है और शासन जैसे ही निर्णय करेगा हम तत्काल इसकी काउंसलिंग करा लेंगे। एक मुद्दा आप सभी लोगों का है 12,460 का, ठीक है ना, इसके संबंध में भी तैयारियां शुरू हो चुकी हैं और बहुत जल्दी ही शासन इस पे अपना स्टैंड क्लियर करने चल रहा है। ठीक है, बात करते हैं आपके एडेड जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती को लेकर के। विद्यार्थी बहुत ज़्यादा पूछते हैं कि भैया कब तक होगा, आपके प्रयासों से परिणाम जारी हुआ, रिवाइज्ड परिणाम जारी हुआ, आखिर इसकी काउंसलिंग कब होगी, मेरिट कब आएगी। मैं आप सभी लोगों को बताना चाहता हूं कि इस पे गवर्नमेंट का स्टैंड एकदम क्लियर है। क्लियर क्या है कि एडेड जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती का विज्ञापन को निरस्त करके उनके पदों को नए विज्ञापन में जोड़ करके फिर से आवेदन ले करके उसके बाद आप लोगों की परीक्षाएं फिर से कराई जाएंगी शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से, और इसके लिए आपको बहुत जल्दी ही नोटिफिकेशन देखने के लिए मिलने वाला है। तो आप लोग चिंतित ना हो कि ऐसा नहीं है कि विज्ञापन निरस्त होने के बाद आप सभी लोगों को
किसी भी तरीके की समस्या होगी, आपके ये पद जा करके जुड़ जाएंगे किसमें, आपके नए विज्ञापन में। लगभग 8,500 पद आपके नए आए हुए हैं, नए अध्याचन आए हुए हैं, और उसमें आपका ये पद इंक्लूडेड हो जाएगा। उसके बाद आपके फिर से आवेदन स्टार्ट होंगे और आप सभी लोगों को फिर से परीक्षाएं देनी पड़ेंगी शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से। एक महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि टीजीटी पीजीटी और आपके अन्य भर्तियों में अब जो बदलाव देखने के लिए मिलेगा, उसमें आपको टीचिंग एप्टीट्यूड, जीएस प्लस सब्जेक्ट, ये चीज़ें आपको देखने के लिए मिल सकती हैं, जैसा कि आप लोगों ने एलटी ग्रेड और जीएससी प्रवक्ता में देखा होगा। ठीक है ना। तो टीजीटी पीजीटी की इन तैयारियों के लिए आप लोग जुट जाइए, और सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक अवश्य कर दिया करें। एक महत्वपूर्ण सूचना है आप सभी लोगों के, जो टीजीटी पीजीटी 2016-2021 के हमारे भाई बंधु हैं, अगर वो चाहें तो हमारे साथ याचिका में जुड़ करके एक स्वर्णिम लाभ प्राप्त कर सकते हैं। याद रखें, आप सभी लोगों के लिए 166 सीटें इंतजार कर रही हैं। अगर आप चाहें तो हमारे साथ जुड़ करके इसका लाभ उठा सकते हैं। 830 32 72 282 इस व्हाट्सएप नंबर के जरिए। आज बहुत सारी मीटिंग है, बहुत सारे मुलाकात है, बहुत जगह पर ज्ञापन देना है, बहुत जगहों पर बातचीत करनी है। सबसे बड़ी और सबसे अहम बात है आपके एज रिलैक्सेशन को लेकर के, क्योंकि ऐसा ना हो कि अंतिम समय में हम शिथिल हो जाए और अंतिम समय में आप सभी लोगों का बेड़ा डूब जाए। बेड़ा गर्क नहीं करना है, बेड़ा को पार लगाना है। ठीक है ना। तो इसलिए हम लोग प्रयास करेंगे एज रिलैक्सेशन के लिए, क्योंकि बहुत जल्दी ही नोटिफिकेशन जारी होने वाला है, बहुत जल्दी ही परीक्षा का पूरा शेड्यूल कैलेंडर आने वाला है। तो आप सभी लोगों को एज रिलैक्सेशन मिले, इसके लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं। और अभी जो ओटीआर हो रही है आपकी पुलिस प्रोन्नति बोर्ड के लिए, उन विद्यार्थियों को भी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। जो विद्यार्थी ओवर एज है उनका ओटीआर नहीं हो पा रहा है, जिसकी वजह से वो घबराए हुए हैं कि ऐसा ना हो कि शायद हो सके ऐसी चीज़ें हो जाए। तो हम लोग पुलिस प्रोन्नति बोर्ड के अधिकारियों से मिल करके आज ये प्रयास करेंगे, क्योंकि हम तो जा नहीं सकते लखनऊ, हमारी टीम के सदस्य लोग जाएंगे और बातचीत करेंगे और कोशिश की जाएगी कि एज रिलैक्सेशन के लिए शासन ने जो प्रस्ताव तैयार किया है या मंजूरी दी है, और उस प्रस्ताव की मंजूरी के बाद उन विद्यार्थियों के लिए भी पोर्टल खोले जाएं, ताकि वो भी ओटीआर कर सके, वन टाइम रजिस्ट्रेशन कर सके। आप लोग निश्चिंत रहें, आप लोगों के लिए बेहतरीन कार्य हो रहा है, और इन कार्यों में आपकी भी सहभागिता की आवश्यकता है। यदि आप हमारा सहयोग करेंगे, हमारे साथ कंधे से कंधा मिला करके चलेंगे, तो जाहिर सी बात है परिणाम उसका सार्थक सकारात्मक ही होगा। धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो।